नमो नमः। बीए प्रथम वर्ष संस्कृत के सभी विद्यार्थियों का स्वागत। आशा है आप सब अपने घरों में बहुत अच्छे होंगे और हम बहुत जल्दी ही कक्षा में मिलेंगे और संस्कृत पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे। आज जो हम पढ़ेंगे वो है कालिदास विरचित रघुवंश प्रथम सर्ग के हम श्लोक संख्या 10-11 तक पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ रहे हैं श्लोक संख्या 12 से 18 तक। 12वां श्लोक है तदन्वये शुद्धिमति प्रसूतः शुद्धिमतरः दिलीप इति राजेन्दु इंदु क्षीरनिधाविव। शुद्धिमति तदन्वये प्रसूतः शुद्धिमतरः दिलीप इति राजेन्दुः इंदुः क्षीरनिधौ इव। शुद्धिमति अर्थात पवित्रता संपन्ने, तदन्वये उस वंश में मनुवंश में, शुद्धिमतरः और अधिक पवित्र, दिलीप इति दिलीप नाम वाले इस नाम वाले, राजेन्दुः राजाओं में चंद्रमा की तरह, क्षीरनिधौ इंदु इव प्रसूतः राजाओं में श्रेष्ठ, क्षीरनिधौ क्षीर समुद्र में, इंदुः एव इंदु की तरह चंद्रमा की तरह, प्रसूतः उत्पन्न हुए। व्यूढ़ोरस्कौ वृषस्कन्धः शालप्रांशुर्महाभुजः आत्मकर्मक्षमं देहं क्षात्रो धर्म एवाश्रितः। व्यूढ़रस्कः विपुल वृक्ष स्थल वाला, वृषस्कन्धः वृक्ष की तरह कंधों वाला वृषभांशः, शालप्रांशुः शाल वृक्ष की तरह अंश उन्नत, महाभुजः दीर्घ बाहुः लंबी भुजाओं वाला, आत्मकर्म क्षमम आत्मनि स्व कर्म कार्यम, क्षमं समर्थम स्वकार्य समर्थम, देहम शरीरम, क्षात्रो मानो क्षत्रिय संबंधी धर्म, धर्म इव धर्म गुण, क्षत्रिय संबंधी जो गुण है उसकी तरह, इवाश्रितः प्राप्त हुआ, देहम शरीरम मूर्तिमान। पुनः देखें, व्यूढ़ः रस्कः व्यूढ़म उरः यस्य सः, वृषस्कन्धः वृषस्य स्कन्धः यस्य सः, महाभुजः महान्तौ भुजौ यस्य सः बहुब्रीहि, आत्मकर्मक्षमम् आत्मनः आत्मकर्म तस्मिन् क्षमम उसमें क्षमार्थ, तम यह पद देहम का विशेषण है। अर्थात व्यूढ़रस्कः चौड़ी छाती वाले, वृषस्कन्धः बैल की तरह, स्कन्धः मजबूत कंधे वाले, शाल प्रांशुः ऊंचे पेड़ की तरह उन्नत, महाभुजः लंबी भुजाओं वाला, आत्मकर्म क्षमम अपने कर्म को करने में समर्थ, देहम शरीर को लिए हुए ऐसा लगा, क्षात्रो धर्म एवाश्रितः क्षत्रिय धर्म के पराक्रम के समान स्थित थे, धर्म एवं धर्म की तरह ही वे स्थित थे। सर्वातिरिक्त सारेण सर्वतेजोभिभाविना स्थितः सर्वोन्नतेनोर्विः क्रांत्वा मेरु इव आत्मना। सर्वा अतिरिक्त सारेण सर्वतेजो अभिभाविना स्थितः सर्वोन्नतेन उर्विं क्रांत्वा मेरु इव आत्मना। सर्वातिरिक्त सारेण इन सभी प्राणियों में अतिरिक्त सारेण अधिक बल वाले, सर्व तेजोभिभाविनः सर्व
भूतानि तेजसा तिरस्कारिणा सर्वोन्नतेन सर्वेभ्य उच्चेन आत्मना अपने शरीर के द्वारा मेरु एव मेरु पर्वत की तरह सुमेरु पर्वत एव उर्विम पृथ्वीम क्रांत्वा आक्रमण करके घेर करके स्थितः मेरो अपि सर्वाणि विशेषाणि समानानि किमस्ति सब सर्वातिरिक्त सारेण सबसे अधिक बल वाले सर्व तेजो विभाविना सभी प्राणियों को तेज से अभिभूत कर देने वाले तिरस्कृत कर देने वाले सर्वोन्नतेन सबसे ऊंचे शरीर से सुमेरु एव सुमेरु पर्वत की तरह पृथ्वी को क्रांत्वा आक्रमण करते हुए स्थितः राजा दिलीप स्थित थे। आत्मना स्थितः अपने आप को स्थित किए हुए थे। आकार सदृशः प्रज्ञः प्रज्ञया सदृशागमः आगमै सदृशारंभः आरंभ सदृशोदयः। आकार सदृशः प्रज्ञः प्रज्ञया सदृशागमः आगमः आगमै सदृशः आरंभः आरंभ सदृशोदयः। यहाँ विसर्ग लगाना उदयः आसीत्। आकार सदृशः प्रज्ञः आकार सदृशः प्रज्ञः सदृशी प्रज्ञा यस्य स आकारेण सदृश प्रज्ञः आकार के समान बुद्धि वाले प्रज्ञया सदृशा आगमः प्रज्ञया मुनि जैसे ज्ञान जैसा ज्ञान था जैसी बुद्धि थी वैसा ही आगमः वैसा ही उनका शास्त्र का ज्ञान था। आगमै सदृशारंभः जैसा शास्त्र का ज्ञान था वैसा ही सदृश आरंभो यस्य सः शास्त्रों के समान ही कार्य को आरंभ करने वाले थे। आरंभ सदृशो उदयः आरंभ जैसा कार्य प्रारंभ करते थे कार्य के सदृश ही उन्हें उदय होता था। किसका? फलोदयः फल की सिद्धि होती थी। फिर से देखें। आकार सदृशः प्रज्ञः आकार के समान जैसा शरीर था वैसी ही उनकी बुद्धि थी। प्रज्ञया सदृशागमः बुद्धि की जैसा ही शास्त्र का आगम शास्त्र का ज्ञान था। आगमई सदृशारंभः जैसा शास्त्र का ज्ञान था वैसे ही आरंभ करती थी कार्य को प्रारंभ करती थी। आरंभ सदृशोदयः जिस भावना से जिस उद्देश्य से कार्य को प्रारंभ करते थे वैसे ही फलोदयः फल की उत्पत्ति होती थी फल की प्राप्ति होती थी। 16वां श्लोक है। भीमकान्तैः नृपगुणैः स बभूवोपजीविनाम् अधृश्यश्चाभिगम्यश्च यादो रत्नै इव अर्णवः। भीमकान्तैः नृपगुणैः भीम भयंकर कांतैः मनोहर नृपगुणैः राजगुणों के द्वारा भयंकर और मनोहर राजगुणों के द्वारा स बभूवो उपजीविनाम सह वह उपजीविनाम उपजीवियों को प्रजाओं को आश्रितानाम उपजीविनाम आश्रितानाम प्रजानाम यादो रत्नैः जलजीवमणिभिः अर्णवः इव समुद्र की तरह आधृश्य अधर्षणीयः अभिगम्यश्च और अनिगम्य भी थे। अभिगम्यश्च अभिगमनीय आश्रयश्च भावः बभूवः आसीत्। पुनः देखें। भीमकान्तै भयंकर और मनोहर उपजीविनाम प्रजानाम अधृश्य यादो रत्नै अर्णवः
जल जंतु और रत्नों के समुद्र के समान। अदृश्य तृतीय विभक्ति के एक साथ भीमकांतैः नृपगुणैः यादो रत्नैः, जल जंतुओं और समुद्रत्नों से समुद्र के समान। अर्णवः एवं समुद्र की तरह। भयंकर और मनोहर, तेज, प्रताप तथा कुल, शील, दया, दाक्षिण्य आदि राजा के गुणों से महाराजा दिलीप आदर्शनीय तथा अभिगम्यश्च जाने योग्य भी थे और न जाने योग्य भी हो गए थे। किसके लिए? उपजीविनाम, प्रजा के लिए। अर्थात प्रजा उनके पास जाने से डरती भी थी और आश्रय ग्रहण करने के लिए जाती भी थी। रेखा 17वां श्लोक है। रेखा मात्रमपि क्षुणादात्मनो वर्त्मनः परम न व्यतीयुः प्रजाः तस्य नियन्तुर्नेमिवृत्तयः। नियन्तुः रेखा मात्रमपि क्षुणात् मनो आमनो वर्त्मनः परम न व्यतीयुः प्रजाः तस्य नियन्तुः नेमिवृत्तयः। नियन्तुः अर्थात सारथी, सारथेश्च शिक्षकस्य, शिक्षक के, नियंत्रित करने वालों के। तस्य राजा दिलीपस्य। नेमिवृत्तयः, नेमि यानी चक्रधारा व्यापारा। प्रजा जनाः व्यक्ति लोग। आमनोः मनुम् आरभ्य। क्षुणात् अभ्यस्तात्। प्रचलितात् सारनिष्पक्षे प्रचलितात्। वर्तमानः आचारपद्धतेः परम अधिकम। रेखा मात्रमपि, रेखा प्रमाणम अपि, ईषद अपि भावः। न व्यतीयुः न अतिक्रांतवत्तयः। अर्थात शिक्षक और सारथी के समान नियंतुः, नेमिवृत्तयः। रथ के पहिए के धारा के समान। रेखा मात्रमपि, रेखा मात्र भी। प्रजाओं ने मनोवर्तमनः मनु से लेकर अभ्यस्त या प्रचलित आचार पद्धति को क्षुणात् क्षण भर भी न व्यतीयुः उल्लंघन नहीं किया। 18वां श्लोक है। प्रजानामेव भूत्यर्थं सताभ्यो बलिम् अग्रहीत सहस्रगुण उत्सृष्टुम् आदत्ते हीरसं रविः। प्रजानां भूत्यर्थं स ताभ्यो बलिम् अग्रहीत सहस्रगुणम् उत्सृष्टुम् आदत्ते हि रसं रविः। सह प्रजानां, वह प्रजा के लिए। भूत्यर्थ कल्याण के लिए। प्रजानां भूत्यर्थम प्रजा के कल्याण के लिए, वृद्धि के लिए। ताभ्यः उनसे। बलिम अग्रहीत बलि को ग्रहण करता था। बलि अर्थात कर को ग्रहण करता था। ही क्योंकि जैसे रवि ही सूर्य सहस्र गुणम उपसृष्टम हजारों गुना उत्सृष्टम देने के लिए, लौटाने के लिए। रसम आदत्ते रस को ग्रहण करता है, जल को ग्रहण करता है। जैसे सूर्य सहस्र गुणम उत्सृष्टम हजारों गुणा लौटाने के लिए जल को ग्रहण करता है, उसी प्रकार वह सह राजा दिलीप प्रजानाम प्रजाओं से के भूत्यर्थम कल्याण के लिए ताभ्यो बलिम अग्रहीत उनसे कर को ग्रहण करता था, उनसे कर लेते थे। उत्तलम। धन्यवाद। आज इतना ही। अगले व्याख्यान में
हम आगे के श्लोकों को पढ़ेंगे। तब तक के लिए शुभम भूयात्।